दोबारा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान से देखो, मान लेते हैं एक अपने पास रोप लगी हुई है ऐसी, और उस पर कुछ मंकीज हैं, लेट्स से ए, बी, ठीक है, सी और डी। मान लेते हैं 4 मंकीज हैं ऐसा। तो 3 मंकीज सफिशिएंट है, ठीक है। जिसको 3 के लिए पता है उसको 4 के लिए, 6 के लिए, सबके लिए पता है। यहाँ पर मान लेते हैं मंकी ए का मास एम ए है, ठीक है, मंकी बी का मास एम बी है और मंकी सी का मास एम सी है। अब देखो जरा ध्यान से, मैं मंकी सी से शुरू कर सकता हूँ, मंकी ए से भी शुरू कर सकता हूँ बिना किसी दिक्कत। चलो जैसी जो तुम्हारी मर्जी, मंकी ए से शुरू करते हैं, चलो फिर, ठीक है। मंकी ए को अगर तुम देखो, जो फोर्सेस हैं उस पर निश्चित लगनी, वो ये तो लगेगी लगेगी। अच्छा, जो मंकी ए का एक्सेलरेशन है वो मान लेते हैं ऊपर की तरफ है ए, ठीक है। मंकी बी का एक्सेलरेशन है मान लेते हैं नीचे की तरफ है ए बी। मंकी सी का एक्सेलरेशन है कुछ भी रैंडम मान लो, ऊपर की तरफ है ए सी। इनमें से कोई भी वैल्यू 0 भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कोई एक मंकी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रहा हो तो उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 भी हो सकती है। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से, मंकी ए पर ये फोर्स तो लगेगी ही लगेगी। अब मंकी बी का अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है तो उस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगनी ही है। दूसरा, ऊपर की तरफ फोर्स इसीलिए लगेगी लगेगी ही लगेगी, उसका ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो चाहे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो, ऊपर की तरफ उस पर फोर्स लगेगी ही, बिकॉज जो मंकी ए है ना, और ये उसके कनेक्शन में स्ट्रिंग है। तो यहां देखो जरा ध्यान से, स्ट्रिंग विल पुल, ठीक है, स्ट्रिंग का धर्म है पुल करना, लेकिन पुल वो कब कर रही है, जब उसके पास दीवार है। क्यों दीवार है, देखो दीवार का यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसीलिए है। ये देखो यहाँ पर टीए लगेगा, दिस इज ऑन मंकी ए, ठीक है क्या, बाय स्ट्रिंग। अब देखो ये वाली फोर्स कौन सी है, ऑन स्ट्रिंग बाय मंकी ए। ये फोर्स होगी ही नहीं अगर दीवार नहीं होती। क्यों, देखो बताता हूं। फोर्स बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये मासलेस स्ट्रिंग है, फोर्स बैलेंस करने के लिए यहां पर एक टीए होना ही पड़ेगा। दिस टीए इज एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय ऑन स्ट्रिंग बाय वॉल। समझ गए क्या, ध्यान में रखो, वॉल है ना यहां पर, और फिर वॉल पर एक्चुअल में कैसी फोर्स लगेगी, ये ऐसी लगेगी, ये ऐसा टीए। जो वॉल पर ये फोर्स लगेगी ऐसा। अगर वॉल ही नहीं होती तो टीए ही नहीं होता, ठीक है क्या। इफ देयर वॉज नो वॉल, टीए वुडंट हैव बीन पॉसिबल, ठीक है बात। जैसे अगर तुम पहले, अच्छा चलो ए का एफबीडी हम लोग पूरा कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, नीचे एक स्ट्रिंग है और सपोर्ट करने के लिए ये भी है, बी भी है, ठीक है, ये सपोर्ट भी करेगा। नीचे अगर कोई बॉडी ही नहीं है तब फिर टेंशन नहीं लग सकती, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा टीबी, समझ गए। अच्छा, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो गया इनका ए। इन अ सिमिलर फैशन तुम बी का भी एफबीडी बना सकते हो, ठीक है। मेरा ये बोलना है, नीचे अगर मैं टीसी अगर बना रहा हूं, टीबी अगर मैं बना रहा हूं, ठीक है क्या, इसको, ठीक है चलो टीसी ले लेते हैं। इसको अगर टीसी अगर मैं बना रहा हूं तो इसीलिए बना पा रहा हूं बिकॉज सपोर्ट करने के लिए सी है नीचे। अगर सी नहीं होता तो मैं टीसी भी नहीं बना पाता, ठीक है, टीसी फिर नहीं लगता, है ना। ये बात ध्यान में रखने की है, क्लियर है। फिर बस इसका एक्सेलरेशन हो गया, ये हो गया ए बी। जो मैं बोल रहा हूं उसको देखो मैं समझाता हूं। जब सी का तुम एफबीडी बनाओगे तो सी का एफबीडी इज अ गुड वन, ठीक है। ये ऊपर की तरफ तो टीसी हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा ये कहना है कि क्या यहां पर कोई टीडी होगा, क्या ये टीडी होगा, नहीं होगा। नीचे कोई वो टेंशन देने के लिए ही नहीं है। एक्सेलरेशन वगैरह तो सब अपन ने बना लिया। मेरा मुद्दा बस एक ये है छोटा सा, ये टीडी अगर तुम ऐसा अज्यूम कर लो कि है, तो होगा क्या, जब तुम रोप की एफबीडी बनाओगे ऐसा,
ये TD ये लगाएगा, ब्लॉक उस पर लगाएगा स्ट्रिंग पर, ठीक है क्या। अगर तुमने ये TD अगर बनाया तो ये TD किस पर लग रहा है, ब्लॉक पर लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, स्ट्रिंग के द्वारा लग रहा है। तो ये ब्लॉक भी स्ट्रिंग पर ये TD लगाएगा, पक्की बात है। अच्छा, ब्लॉक पर स्ट्रिंग पर अगर ये TD लगा तो स्ट्रिंग क्योंकि मासलेस है उस पर एक नीचे की तरफ एक फोर्स लगनी पड़ेगी TD। ये फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, देयर इज नॉट अ बॉडी बिलो C to provide this force, इसीलिए therefore TD has to be 0। अब ये डिस्कशन किसी किताब में नहीं मिल सकता तुमको, या किसी इंटरनेट के सॉल्यूशन में नहीं मिल सकता तुमको, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये अभी निकाला गया है मेरे द्वारा। निकाला भी क्या गया है, मतलब ऐसा कुछ, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि इन्वेंशन वगैरह कुछ कर दिया है, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि इंटरनेट से एक इंसान जो सॉल्यूशन टापता है ना, और जो ये वाला काम है ये अलग अलग है। अगर मैं इंटरनेट पर कोई सॉल्यूशन अगर लिखता तो मैं ऐसे लिखता, उसके बाद इसको अगर कोई कॉपी करता वर्ड टू वर्ड तो वो तुम्हें दिख जाता है इंटरनेट में सॉल्यूशंस कैसा लिमिटेड ही है, 3 4 5 2 या 3 ऐसा, ठीक है क्या। लेकिन जो इस चीज को पढ़ रहा है, जैसे मैंने ये वॉल वगैरह बनाई या फिर ये मैं टेंशन वगैरह के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, ये मेरा है ओरिजिनल, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को। डाउट नहीं मतलब मैंने ही सोचा भाई, तो ओरिजिनल तो है ही ना, उसी को तो तुम बोलते हो ओरिजिनल। तो ये चीजें मेरी सोची हुई है, तो ये तुमको हुबहू कहीं नेट पर और मिल जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तुम इंटरनेट पर खोल कर देखो मंकी प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुमको मिलेगा बराबर, ऐसा नहीं हो सकता कि ना मिले। प्रॉब्लम क्योंकि स्टैंडर्ड है, और मैं बता चुका हूं तुम्हें कोचिंग इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स कैसा बन रही है, आज से नहीं बन रही, 30-35 सालों से बन रही है। और कोचिंग इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स कैसा जो प्रचलित वाली है उसका तो तुमको मिलेगा ही, इंटरनेट पर लिखा हुआ मिल जाएगा तुमको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये कहना है कि वो जो एनालिसिस है जो इंटरनेट पर तुम देखोगे और जो ये एनालिसिस है, इसमें तुम्हें फर्क दिखाई देगा। तो फर्क तभी हो सकता है, जैसे एक इंसान मान लेते किसी का सॉल्यूशन कॉपी कर रहा है, कल ही की बात है ना, हर दिन की बात है ऑलमोस्ट, जो दूसरी बैच है 11th वाली, उसमें है ना अराउंड करीब 30 लोग हैं, समझे क्या। उसमें तुम्हारे क्या बोलते हैं, कम से कम 10 से 15 लोग ऐसे हैं जिन लोग दिन का डेली का सॉल्यूशन छापने की उनकी आदत है, गंदी आदत है। इंटरनेट से खोलकर अपना उसमें देखेंगे और उसके बाद उसको लिखकर मेरे को प्रोड्यूस करके दे देते हैं। जो उस बैच में सबसे तेज लड़कियां हैं, है ना, उनकी जो ऐसी मिस्टेक्स होती हैं सिली सिली, उसको जब मैं करेक्ट करता हूं तो वो एक्चुअली समझ में आ जाता है ना कि कहाँ क्या है। तो वही मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ कि उसमें तुमको भी समझ में आ जाता चाहिए कि अगर मैं किसी भी तरीके से कभी अगर इंटरनेट से अगर सॉल्यूशन टाप के अगर दूंगा, ठीक है, तो वो चीज कैसा फर्क दिखना चाहिए कि भाई वो इंटरनेट वाला काम नहीं है, ये तुमको नहीं मिलेगा इंटरनेट में, ये नहीं है, ये सब नहीं मिलेगा इंटरनेट में, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। 3 या 4 सॉल्यूशन से ज्यादा तुमको मिलेंगे भी नहीं। इस सवाल को टाइप करना गूगल पे, ये एक एक्सरसाइज रहेगी आज के लिए तुम्हारे लिए। इस सवाल को टाइप करना गूगल पर, देखो कि उसमें कहाँ कौन सी चीज क्या कैसे दी है, ठीक है क्या। तो उसमें तुम्हें फर्क समझ में आएगा कि भाई इंटरनेट वैसे वाला क्या काम रहता है, ठीक है क्या। और एनीवेज खैर, तो टीडी एक्चुअल में 0 होगा, समझ गए। टीडी 0 होगा, ये बात ध्यान में रखना, टीडी नीड्स टू बी 0, ठीक है क्या। टीडी नीड्स टू बी 0 ऐसा लिख के मैंने काट दिया है, ठीक है क्या। तो इसको काटने में मतलब फिर ऐसे में चलो फिर दिक्कत हो सकती है। अच्छा चलो ठीक है, इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा तुमको, लेकिन ध्यान रखना, ठीक है क्या। वीडियो अपलोड हो जाएगा, पीडीएफ नहीं मिलेगा इसका, लेकिन क्योंकि पीडीएफ में पूरा एक ही में कर रहा हूँ, ठीक है। तो टीडी नीड्स टू बी 0। क्या अब इस बात से सेटिस्फाइड हो कि अगर नीचे अगर बॉडी अगर सपोर्ट करने के लिए नहीं है तो टेंशन नहीं बनाओगे करके। वो खुला है ना, वो स्ट्रिंग खुली हुई है, ओपन है, ठीक है क्या। तो अगर स्ट्रिंग में टेंशन 0 है, इसका मतलब उससे कोई बॉडी कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो स्ट्रिंग में जो टेंशन है, ये यहां से यहां तक, यहां पर टेंशन एक्चुअल में 0 है, ठीक है। ये एक अच्छी मजेदार बात है, यहां पर एक्चुअल में टेंशन 0 है।
और इवन दो इट इज अ सिंगल स्ट्रिंग, लेकिन अगर मंकीज अलग अलग एक्सेलरेशन से अगर भाग रहे हैं तो अलग अलग टेंशन होना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना। तो यहां पर टेंशन है टी ए, यहां पर टेंशन है टी बी, और यहां पर टेंशन है टी सी। ठीक है। अच्छा, कहीं पर भी टेंशन नेगेटिव अगर आ रहा है, इसका मतलब दैट एक्सेलरेशन इज नॉट पॉसिबल, द सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन विच हैव बीन गिवन टू यू आर इनकरेक्ट, डेफिनेटली, कोई डाउट नहीं इसमें। कोई भी मंकी कितना भी एक्सेलरेशन के साथ कितना भी भाग लेगा ऐसा नहीं होगा, टेंशन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, ये नेट पे नहीं मिलेगा तुमको। तो नेट पे नहीं मिल सकता, इसीलिए नहीं मिल सकता क्योंकि ये चीजें वो इस तरह से, हर इंसान की सोच अलग रहती है असल में, और सोच उसी इंसान की हो सकती है जिस इंसान ने कुछ काम किया हो, कभी कुछ काम किया हो, उसमें कुछ सोचने समझने की कुछ क्षमता हो, कुछ हो। जो सिर्फ टापता है उसकी कभी भी ओरिजिनल थिंकिंग एबिलिटी बनती ही नहीं है, और ओरिजिनल थिंकिंग एबिलिटी ही तुम्हारे सामने ये मैंने प्रोड्यूस जो की है सो की है। और मैं तुमको ये भी बता दूं कि ऐसे 10 साल पहले भी ये सब प्रोड्यूस करने का मैं कैपेबल था, ये बात तुमको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है क्या, मैं 10 साल पहले भी कैपेबल था और मैथमेटिकली मैं बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस कर पाता था, लेकिन उस वक्त लिमिटेशंस इतनी सारी थी कि क्योंकि 10 साल पहले मुझे उतना मैथ्स नहीं आता था जितना अब आता है, मुझे पूरा सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं था जितना मेरा अब है। तो अब क्योंकि सारी चीजें मैंने देख ली है तो मेरा कॉन्फिडेंस अब और ज्यादा है, तो अब मैं मैथमेटिक्स जो लगा पाता हूँ इस तरह से लगा पाता हूँ कि भाई मेरे को सारी चीजें ऑलरेडी पता है, इसमें कुछ ना कुछ अच्छा निकालने की मैं कोशिश करता हूँ। जैसे एक नया इंसान वो मैथमेटिक्स में कहाँ अटक जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यार अभी मेरे पास शायद उतना मैथमेटिकल टूल्स है ही नहीं है, मेरी मैथमेटिकल समझ ही उतनी नहीं है कि मैं चीज़ों को कैसा एकदम लॉजिकली मैथमेटिकली सोच पाऊँ। ठीक है। तो है ना, एक इंसान का अगर मान लेते हैं एक बेसिक स्तर पर भी अगर पूरा सिलेबस अगर कंप्लीट हो चुका है ना 11th-12th की पढ़ाई के पहले, 9वीं-10वीं में ही, तो उस इंसान की जो सोच का दायरा रहता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अलग अलग टॉपिक पर एक्चुअल में इस किस्म से सोच पाता है कि इसको तो मैं करके ही रहूंगा, या फिर कोई नई चीज तो है नहीं जो मतलब इस पर मैं किसी एक डायरेक्शन में सोचूं करके। जैसे एक नया इंसान जो रहता है ना जिसने 11th अभी शुरू की है, उसको ऐसा लगता है यार किस डायरेक्शन में सोचना है ना। लेकिन अपना तो सब देखा हुआ है कि कौन से अलग अलग चैप्टर्स कौन कौन से हैं करके, जितने भी सोचने के डायरेक्शन है सब पे अपन ने काम किया हुआ है, तो इसमें मैं सोच सकता हूँ। ठीक है क्या, एकदम बढ़िया बिंदास। खैर, इस डिस्कशन में अगर किसी को कोई दिक्कत या डाउट है तो मेरे को पहले बताए। इस डिस्कशन में किसी को कोई दिक्कत या डाउट है तो पहले मेरे को बताओ। इफ देयर वॉज नो वॉल, ठीक है क्या, टीए तो पॉसिबल ही नहीं होता फिर। ठीक है, टीए फिर पॉसिबल नहीं होता। इसमें कोई मैंने ऐसा बड़ा तीर मार लिया ऐसी बात भी नहीं है। तीर एक्चुअल में तब मार लिया जाता, जो मैं तुमको बता रहा हूँ मैं वो बताना नहीं चाहता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, वरना कहीं गलती से उस डायरेक्शन में तुम सोचने लग गए तो उस डायरेक्शन में, क्योंकि कंक्लूजन मेरा खुद नहीं निकला हुआ है, तो कभी भी किसी टॉपिक पर अगर तुम्हारा एक छोटी सी भी फांस अगर रह गई, उस टॉपिक पे सवाल नहीं बना पाओगे, चाहे आसान से आसान सवाल क्यों ना हो। मान लेते हैं जैसे मॉडर्न फिजिक्स में बना रहा हूँ, उसमें मान लेते हैं एक छोटा सा एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से मुझे गिल्ट है, जिसकी वजह से मुझे पछतावा है, जिसकी वजह से मुझे अफसोस है, या फिर किसी किस्म की शंका अगर रह गई है, उस पूरे चैप्टर में मेरा ऐसी फटी पड़ी रहेगी ना, मतलब ऐसा रहेगा कि यार उससे रिलेटेड अगर आसान सवाल भी आ जाएगा तो मेरे हाथ कांपेंगे, क्योंकि एक पंगा फंसा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए एक सर्टेन पॉइंट के टाइम नई तैयारी उसके बाद करना छोड़ देनी चाहिए। जो किया हुआ काम है उस पर पूरा फुल्ली अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। किए हुए काम पर तुम्हें पूरा फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मेरा किया हुआ काम है, जैसे ये है, इसमें तुम कतरा कतरा उठा के पूछ लो इसका, ये जो मैंने बनाया है, ये जो मैंने बनाई है चीज, इस पे तुम कतरा कतरा उठाकर पूछ लो, सर स्ट्रिंग का ये वाले हिस्से में क्या हो रहा है आप बताइए, स्ट्रिंग को खोलो, तोड़ो, काटो, पीटो, कुछ करो, मैं उसमें कतरे कतरे पे इस पे तुम्हें जवाब दे दूंगा, पूरा मैथमेटिकल एकदम मेरा क्लियर है अच्छे से। पर अगर कहीं तुमने टिपा दिया होता ना इस सवाल को कि अरे यार अब जब मंकी वाला आता है ना तो क्या कर लेंगे, खाली टेंशन ऊपर की तरफ मानना है बस, खाली टेंशन नीचे की तरफ मानना है बस, खाली ये कर लेना है, खाली ये कर लेना है बस, मतलब एक स्पेसिफिक सवाल के लिए एक अलग नियम तुमने फॉर्मुलेट कर दिया
कि यार मंकी वाले तो 3-4 टाइप के सवाल दिख रहे हैं, अब इसमें ये नियम मैं बना देता हूं तो इससे मंकी वाले सवाल टैकल हो जाएंगे। आगे देखते हैं। आगे क्योंकि वेज मूव कर रहा है, एक ब्लॉक उस पर मूव कर रहा है, इस टाइप के सवालों में ना ये नियम बना देते हैं, ऐसा कर लेते हैं। अब ये पतन का मेन कारण यही होगा फिजिक्स में, ये बात ध्यान रखिए। मैथ्स में ये सब पॉसिबल ही नहीं है। मैथ्स में ये बहुत ही कम डिग्री तक पॉसिबल है, बहुत ही कम कम उसमें स्कोप होता है ये, क्योंकि मैथ्स कैसा एकदम रॉ नंबर्स के साथ होता है ना, उसमें एकदम सच्चाई एकदम सामने रहती है एकदम। इसमें कैसा ये चीजें पॉसिबल है, और केमिस्ट्री में भी पॉसिबल है। झोलपट्टी किसको बोलते हैं? इस टाइप के सवालों में ये नियम, उस टाइप के सवालों में ये नियम, इस टाइप के सवालों में ये नियम, ऐसा नियम ही नियम चले जा रहे हैं। अरे नियम क्या होते हैं? बस इस पूरे चैप्टर का एक ही नियम है, एक कंस्ट्रेंट पढ़ा है, अभी उस पर भी सवाल लगाए नहीं है अभी, है ना, और अभी आने हैं। कंस्ट्रेंट का तो मैं शुरू ही हुआ था। एफबीडी पे अभी सवाल अगर लगाए नहीं है, अभी तो सादा एफबीडी तुम देख रहे हो, अभी सादी सादी एफबीडी, अभी भयानक भयानक कर्री वाली एफबीडी तुम देखोगे, उस पर सवाल अभी आने के, तुम्हारे पास कंटेंट अपलोड होने का है। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोगों का रहता है ना कि भाई अलग ही टाइप के सवाल में अलग ही टाइप का नियम बना लिए। ठीक है, जैसे ये मैं मान रहा था, ये वाली चीज इसको मैं जीरो मान ले रहा था पहले। ठीक है, तो वो मैं गलत कर रहा था, वो गड़बड़ हो रही थी, वो ठीक नहीं था। इसमें किसी को कोई अगर दिक्कत या डाउट है तो मेरे को बताओ। अच्छा, अगर नहीं तो फिर हाँ बोलो। इसका पीडीएफ नहीं आने का तो ध्यान रखो भाई। हाँ बोलो बोलो। तो ये जो स्ट्रिंग है, ये तो एक ही स्ट्रिंग है, तो इसका टेंशन सभी पॉइंट पे एक ही होगा कि अलग होगा? अलग होगा ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। यहां से यहां तक एक है, यहां से यहां तक एक टेंशन होगा, टीए। यहां से यहां हाँ। तक एक टेंशन होगा। तू ये याद कर, जो तेरे दिमाग में एक्चुअल में चीज ठुसी हुई है कि एक ही टेंशन होगा, है ना, उसमें ये भी तो याद कर कि जो सारे ब्लॉक्स एक ही स्ट्रिंग से लगे रहते थे, वो सबका एक्सेलरेशन भी एक ही होता था। याद आ रहा है क्या तेरे को? याद आ रहा है? हम्म। सादा सादा एक केस अगर तू उठा ले, जैसे मान लेते हैं 6 ब्लॉक लगे हुए हैं, 6 ब्लॉक को एक फोर्स खींच रही है, तो हर ब्लॉक का क्या अलग अलग एक्सेलरेशन होगा क्या? नहीं ना, एक ही होगा। एक ही होगा। पर यहां देख, सबका एक्सेलरेशन अगर अलग अलग है तो टेंशन हैज टू बी डिफरेंट, ये मेरा कहना है। उसके मैकेनिज्म पर मैं नहीं जा रहा हूं कि किस तरह से, लेकिन टेंशन हैज टू बी डिफरेंट, इट शुड बी डिफरेंट, इट मस्ट बी डिफरेंट। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं क्लियर है क्या? टेंशन अगर डिफरेंट नहीं हुआ तो उसमें एक्सेलरेशन कैसे डिफरेंट है सालों फिर? ठीक है क्या? फिर तो गंद मच जाएगी। ठीक है क्या? इसमें किसी को कुछ और अगर बोलना है तो बोलो। किसी को कुछ और अगर कुछ बोलना है तो बोलो। इसका पीडीएफ नहीं रहेगा, और वीडियो शायद तुम पूरी ईमानदारी से पता नहीं देखो ना देखो, जो भी है तो अभी पूरा अच्छे से क्लियर कर लो। सर हाँ। का वीडियो। अबे तेरी आवाज इतनी मरी हुई सी क्यों आ रही है? सर सूडो फोर्स का वीडियो या पीडीएफ मिलेगा क्या? अरे यार वो मैं, असल में उसका साला मैंने बनाया तो था कल, इतना अच्छे से लिख लिख कर, इतने अच्छे से लिख लिख कर बताया था, वो उसमें साला आवाज ही नहीं पड़ी। उसका मेरे को अलग से फिर बनाना पड़ेगा, और अलग से मुहूर्त निकालना मतलब समझो टेढ़ी खीर हो जाता है बहुत। चलो ठीक है, मैं करता हूँ, उसका करना पड़ेगा ही। सूडो वाला तो ऐसा है कि वो टॉपिक तुम छोड़ नहीं सकते ना, वो तो करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो उसका आ जाएगा तुम्हारे पास तुरंत। ठीक है, आ जाएगा तुम्हारे पास। अच्छा खैर, इसमें देखो जो सवाल है उस सवाल को डील कर लेते हैं जरा क्विकली। अब सवाल में तो अपना कुछ है ही नहीं, अपन तो जितना उसमें काम कर चुके हैं, अब तो सवाल में तो कुछ बचा नहीं है। ठीक है क्या? अच्छा देखो, मैं तुमको एक और चीज बताता हूँ। जो टीचर्स हैं, कोई भी टीचर इस किस्म से एक्चुअल में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कूद पड़ेगा किसी सवाल में अनअटेम्प्टेड, ऐसा नहीं होता है। जैसे तुम ये सोचो, ये सब अभी जो बनाया है, क्या मेरे को स्पर्श ने बताया क्या, कि प्रियांशु ने थोड़ी बताया मेरे को, या श्रेयन थोड़ी कुछ बता रहे कि सर इसमें आप ऐसा कर लेना तो इसमें ये ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, कि सॉल्यूशन मेरे को कोई और ही बता रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं। ये चीजें वर्कआउट मैं पहले भी कर सकता था, अगर मैं अभी तुम्हारे सामने कर रहा हूं तो इसको मैं वर्कआउट पहले भी कर सकता था। ठीक है क्या? तो इन चीजों को बैलेंस एक्चुअल में कौन सी चीजें करती है? हम लोग लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए बैठते हैं साथ में, है ना। दूसरा,
हम लोग जो बाकी का जो कंटेंट है, भले ज़्यादा सवाल बनाए, लेकिन उसमें वो कंटेंट बनाने में मेरी तेजी तेज रहती है। अच्छा, मान लेते हैं जैसे कोई एक आधा ऐसा आ भी गया सवाल, तो ऐसे 10 सवाल और ऐसे हैं जिसको अपन ने 1-1 मिनट में निपटाया है। चीज़ें ओवरऑल बैलेंस हो जाती हैं। ठीक है क्या? ओवरऑल चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। ठीक है क्या? अच्छा, तो उस सवाल को देख लेते हैं पहले क्विकली, थोड़ा स्पीड में। कहाँ गया वो? हाँ, सवाल को देखो। उस सवाल में तुम्हारे पास 2 मंकी हैं, ठीक है क्या? एक का मास है 10 किलो और एक का मास है 8 किलो। एक जा रहा है ऊपर की तरफ, एक्सेलरेटेड है, और दूसरा जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन वगैरह कुछ नहीं है, स्पीड है उसके पास बस। ठीक है, तो अब यहां देखो, यहां देखो, उसमें जो जो दोनों अपने मंकीज हैं, उसमें ऐसा है कुछ काम। ठीक है क्या? जो मंकी ए है, ठीक है क्या बात, ऐसा उस पर जो फोर्सेस लगेंगी, तुम्हारा मंकी ए का जो मास है तुम्हारे पास कितना है? 10 किलो, और जो मंकी बी का मास है 8 किलो है। ठीक है क्या? तो एक ये 100 किलो का 100 न्यूटन, 10 किलो का 100 न्यूटन, 10 किलो ही है ना? हाँ, 10 किलो और 8 किलो। ठीक है क्या? ऐसा। तो अब तो यार, अब तो तुम खेलोगे इस तरह के सवालों से। ठीक है क्या? ये टी ए हो गया और ये हो गया टी बी हो गया, ऐसा। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो गया इनका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो बी है, बी के नीचे क्योंकि कोई बॉडी नहीं है, तो नीचे टेंशन नहीं लगाऊंगा मैं, तो उसका mg हो जाएगा मेरे पास 80, है ना? टेंशन क्यों जीरो होगा, नीचे क्यों नहीं लगाऊंगा, ये पता है ना? यहाँ पर टेंशन जीरो है, ध्यान रखना। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो बॉडी टू सपोर्ट, है ना, बिलो बी, है ना? तो यहाँ ये टेंशन है मेरे पास टीबी, ऐसा। इनका एक्सेलरेशन ही जीरो है, बस बात खत्म। तो बॉडी बी का टेंशन होगा 80 न्यूटन। ये एक वैल्यू आ जाती है जो मेरे काम की है। इस वैल्यू के साथ मैं जब इक्वेशन ये दूसरे वाले बॉडी के लिए लिखूंगा, टी ए माइनस 100 प्लस टी बी इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मास है उसका 10 टाइम्स 2, ऐसा। तो यहाँ देखो मेरे पास जो टी ए है उसकी वैल्यू आ जाएगी, टी ए माइनस 100 प्लस टी बी, दैट विल गिव मी 180 इक्वल्स टू 20। यहाँ से मेरे पास टी ए की वैल्यू आ जाती है 200। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन, ठीक है क्या, विच इज हियर। यहाँ पर जो टेंशन है ये 200 न्यूटन का है, यहाँ पर जो टेंशन है वो 80 न्यूटन का है, और फिर यहाँ जो टेंशन है इसके नीचे वो 0 न्यूटन का है। अब तुम समझो एक चीज, गलती से अगर कोई मंकी वंकी वाला कोई सवाल आ गया, अभी मंकी पर एक दो पैटर्न और भी होंगे मेरे ख्याल में, मैं भूल गया हूँ, ठीक है क्या, लेकिन गलती से अगर कोई मंकी वगैरह वाला सवाल अगर आ गया, तो एक इंसान जो पढ़ के है, अब उसने कैसा पढ़ लिया है, भले मेरी स्किल का उसने इस्तेमाल किया हो, चाहे अपनी स्किल का उसने इस्तेमाल किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन तुम मेरे को बताओ, अगर मैं मान लेते हैं ये वर्कआउट करके तुम्हारे सामने बैठता, ये वर्कआउट करके तुम्हारे सामने बैठता, और उसके बाद इस सवाल को मैंने ऐसा तड़तड़ा के बना दिया रहता, ये ऐसा बनाया तो अभी भी है, मस्त बढ़िया तड़तड़ा के ऐसा बन गया। तो वही चीज एक्चुअल में एग्जाम हॉल में की जानी है, ध्यान रखना। ठीक है, एक इंसान जिसने काम नहीं किया है ना, मतलब किसी टाइप के सवालों में, और करके अपनी स्किल्स कैसा उसने बनाई नहीं है, तो वो वहां प्रॉब्लम में सोच भी नहीं पाता है फिर। तो मार्केट में जितना भी कुछ अवेलेबल है, अगर उस सब पे अगर तुमने सोचा हुआ है अगर, तो वहां एग्जाम हॉल में ऐसा हो नहीं सकता 95% चीजें तुमसे ना बने। हम लोग अभी देख रहे थे जो कल या परसों मेंस का जो पेपर हुआ है, मेंस के पेपर में इस कदर झंडू सवाल आए हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, मतलब इस कदर झंडू कि तुम रो दोगे। नहीं मतलब झंडू जैसे एनसीईआरटी का पेपर होता है वैसा वाला झंडू नहीं, उससे भी झंडू आया है। मतलब इतना झंडू कि 1+1 बराबर 2 पूछा है कि भाई कुछ तो बता ले, इस टाइप का झंडू। ठीक है, इस टाइप का झंडू है वो सवाल, एकदम झंडू। यार हाँ, हाँ बोलो। टेंशन एट द फिक्स सपोर्ट पूछा है तो वो क्या होगा? वो अबे तो तो बना ना 200 तू न्यूटन ही बिंदास, होगा ना? ये फिक्स सपोर्ट है ना, ये फिक्स सपोर्ट है, ये तेरा फिक्स सपोर्ट है।
यहाँ पर हाँ टेंशन क्या होगी, ये TA। नहीं आ रहा क्या सवाल में, हाँ, कुछ भी वही पूछा 200 हो। न्यूटन है ना। 200 न्यूटन है, ठीक है क्या। मैं ये बोल रहा हूँ फिक्स सपोर्ट तू गया भाड़ में, अगर उसने इस पोर्शन में अगर तुझसे टेंशन पूछा, इस पोर्शन में टेंशन पूछा, इस पोर्शन में टेंशन पूछा, क्या अब नहीं बता लेगा सब कुछ। हाँ क्या इसमें तेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ मैंने सेटिंग जमा दी है करके, कि नहीं नहीं ये तो नहीं। ऐसा मान लो, ये तो ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम मैथमेटिकल है, सब कुछ क्लियर है। इसमें किसी को अगर किसी एक पॉइंट पर भी अगर कुछ अगर बोलना है तो बोलो, मैं पूरा चीरफाड़ करने को पूरा रेडी हूँ। किसी एक पॉइंट के स्ट्रिंग पर तोड़ना ताड़ी कुछ करनी है, कुछ और कुछ करना है तो बताओ मेरे को। ठीक है फिर।